अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको 13 नवंबर से 17 नवंबर तक छुट्टियां हैं, तो उसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आपने डेली का लेक्चर सुनने के बाद उसको अच्छे से लर्न करना है। लर्न करने के बाद जो होमवर्क दिया जाए आपने वो आज की डेट लगा के जिस दिन का भी वर्क होगा आपने उसको नीट क्लीन नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है। और जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे आपसे ये जो पढ़ाया जा रहा है ये भी सुना जाएगा और उसके बाद जो आप होमवर्क करके लगा रहे हैं वो भी चेक किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 176, इसमें है आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आज की डायरी है। उम्मीद करती हूँ आपने कल शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोस्टली इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन में से भी और इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका आंसर है पेज नंबर 156। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, पहले इसकी डिफाइन देखेंगे आप कि ये होता क्या है। इसमें हम लोग गैंग्स के पार्टिकल्स और से सेपरेट कर देते हैं। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज हो रहे हैं। नंबर 1 ग्रेविटी सेपरेशन, नंबर 2 फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो फर्स्ट मेथड जो है ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन पे हम लोग मेटेलिक ओर्स को गैंग पार्टिकल से सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि जब हम इनको मिक्स करेंगे वाटर के साथ, मिक्स करने से और जो है वो कंसनट्रेटेड होते हैं क्योंकि इनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये नीचे बैठ जाएंगे। जबकि गैंग्स के पार्टिकल चूँकि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें डस्ट के पार्टिकल्स ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये लाइटर होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर देंगे। ये सेपरेशन किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस देयर डेंसिटीज़। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस बेस पे होता है, हम क्या करते हैं, दो लिक्विड यूज़ करते हैं, एक ऑयल यूज़ करते हैं, दूसरा वाटर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ओर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इससे वेट करते हैं। जब वेट करते हैं और के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑयल से वेट हो जाते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वाटर से वेट हो जाते हैं। एज यू नो ऑयल आर लाइटर, तो जो चीज़ ऑयल से वेट हो रही होगी वो लाइटर होने की वजह से ऊपर आ जाएगी, जिस तरह फ्रोथ की शेप में, फ्रोथ कहते हैं झाग को। ठीक है, लाइटर होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ऊपर आ जाएंगे। जबकि ये जो गैंग के पार्टिकल्स हैं ये वाटर से वेट होंगे, वेट होने की वजह से ये हैवी हो जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी अच्छे से देख लें, आपने डायग्राम नोटबुक में ड्रा भी कर लेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कि इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ओर्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं या फिर मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसकी डायग्राम में देखते हैं कैसे इस बात को उन्होंने समझाया है। फोकस हेयर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें क्या करते हैं, टू रूलर्स हैं और इनके ऊपर क्या है, ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट इसके ऊपर है, ये रोटेट करवा रहा है। जब क्रस्ट और जो है हम उनके ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये जो बेल्ट है इसका जैसे कि आपको मालूम है ये मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेटिक ओर्स होंगी ना वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी, जबकि नॉन मैग्नेटिक ओर्स जो हैं वो इसके साथ अटैच नहीं होंगी। जो इसके साथ अटैच नहीं होंगी, नॉन मैग्नेटिक होंगी, वो यहाँ पे आके पहले सेपरेट हो जाएंगी, इस वाले कंटेनर में फॉल होंगी, जबकि मैग्नेटिक जो है वो इसके साथ अटैच होंगी, थोड़ा सा आगे आके इस वाले कंटेनर में फॉल होंगी। इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ओर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों डायग्राम आपने ड्रा कर लेनी है अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, आपने इसको अच्छे से देखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ विद रेफरेंस टू कॉपर। स्टूडेंट पेज नंबर 158, यहाँ पे है रोस्टिंग। रोस्टिंग बच्चों ये कंसनट्रेटेड और को हीट करना होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव। इसमें क्या होता है, कॉपर पायराइट, ये एमसीक्यूज भी आता होता है। कॉपर पायराइट का फार्मूला लिखें। कॉपर पायराइट का फार्मूला बच्चों CuFeS2, ठीक है, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉपर पायराइट का फार्मूला लिखें, एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, ठीक है। कॉपर पायराइट को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड्स बन जाता है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड्स, ठीक है, और फेरस सल्फाइड्स। जबकि इसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, सल्फर की इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट करने के बाद वोलेटाइल ऑक्साइड्स बना देंगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड्स है ये वोलेटाइल होता है और ये इवेपोरेट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास मिक्सर रह जाता है क्यूप्रस सल्फाइड्स का और फेरस सल्फाइड्स का, ठीक है। ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 161 पेज पे है। तो ये एमसीक्यूज, कभी कभी इस तरह से एमसीक्यूज आ जाता है कि सोल्वेज प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए सोल्वेज प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो सोलिबिलिटी होती है, अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी भी लो हो जाती है, सही है। इसमें हम टेम्परेचर 15 सेल्सियस रखेंगे, ये भी एमसीक्यूज है कि टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास करवाते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करवाते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सोडियम आयंस का जब बाइकार्बोनेट के आयंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। हमें रॉ मटेरियल इसके लिए क्या क्या चाहिए, इनके जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास ब्राइन बन जाता है, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर अमोनिया गैस। ये 3 प्रोडक्ट हमें चाहिए। इसके बेसिक रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन की कैसे प्रिपरेशन करनी है, अमोनिकल ब्राइन को प्रिपेयर किया जाएगा जब अमोनिया गैस को डिज़ोल्व करेंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर क्या करवानी है, कार्बोनेशन करवानी है अमोनिकल ब्राइन की। अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन कैसे करवाएंगे, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब करवाएंगे NaCl ब्राइन के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जैसे टेम्परेचर लो करेंगे 15 सेल्सियस तक लेके जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होके सेपरेट हो जाएगा। अब हमें इसको फिल्टर करना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को इसके प्रेसिपिटेट बनने के बाद इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। इसको हम एज अ बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कैल्सिनेशन करवानी है 4th स्टेप में। कैल्सिनेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड टाइप होती है, विस्कस लिक्विड होता है, उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि सॉल्वेज प्रोसेस से हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला देखने, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बायो प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने यूज़ की है उसका तकरीबन हाफ यहाँ पे यूज़ हुई है और इसकी हम रिकवरी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टेक लाइन भी 5th स्टेप है इसका। जब कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं। पीछे हमने क्या किया था,
अमोनियम क्लोराइड की जब हमने कार्बोनेशन करवाई थी तो हमारे पास एक क्या बन गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट से तो हमने क्या बना रही है, सोडियम कार्बोनेट बना लिया। और सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने सोडियम कार्बोनेट बना ली। अमोनियम क्लोराइड अभी ऐसे ही हमारे पास पड़ा है। अब इसको किस तरह यूज़ करना है, अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अमोनिया गैस प्रिपेयर हो जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अमोनिया रिकवरी टावर। ये इक्वेशन भी अच्छे से याद करनी है। और कैल्शियम क्लोराइड जो कि साल्ट्स है प्लस वाटर प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से अमोनिया जो है इस पूरे प्रोसेस में यूज़ नहीं हुई है, बल्कि इसको हम साइड प्रोडक्ट ही यूज़ करते रहे हैं ताकि कटाइन और अनाइन को वो उनको सेपरेट कर सकें। इसी तरह से अमोनिया जो है इसमें इस प्रोसेस में यूज़ हुई नहीं है, थोड़ा सा लॉस हुआ है, वो ऐड करेंगे और अगेन इसको यूज़ कर लेंगे। इसके आपने फ्लो शीट डायग्राम भी बनानी है, सही है। फ्लो शीट डायग्राम देख लें कि स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है, ये अपने नोटबुक पे आपने ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे नोट लिखना है। इसका आंसर है पेज 167। ठीक है, 167 पेज पे इसका आंसर है। यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक निशान लगा हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल वाले चैप्टर में इसकी डिफाइन करवा चुकी हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि किसी भी चीज़ को उसकी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको सेपरेट करना। जैसे कि पेट्रोलियम है तो हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकालते हैं तो क्रूड ऑयल होता है ना, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करती हैं, टेम्परेचर काफ़ी हाई रखते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है पहले वो सेपरेट हो जाता है, उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो, इसके बाद सो ऑन। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू रखते हैं प्रोसेस, अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये फ्रैक्शन सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये एक टाल फ्रैक्शनेटिंग टावर में किया जाता है। ये वाला प्रोसेस हम क्या करते हैं, इसको जो वेपर्स होते हैं ना, तो हर फ्रैक्शन के वेपर्स को अलग से कलेक्ट करते हैं और उनको कंडेंस करते जाते हैं सेपरेटली। You can see here figure 16.11 formation of fractional distillation of petroleum। तो यहाँ पे देखें ये क्रूड ऑयल है। ठीक है, जब ज़मीन से निकाल रहे होते हैं तो उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। 400 सेल्सियस उसको टेम्परेचर देते हैं, एक फर्नेस में लेते हैं। तो बेटा ये टावर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, पेट्रोलियम गैस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, 25 सेल्सियस है। सबसे पहले ये सेपरेट होगा, इसके बाद पेट्रोलियम ईथर, इसके बाद गैसोलीन, फिर केरोसिन ऑयल, फिर डीजल ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल। और फ्यूल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 350 to 400 सेल्सियस होता है। इतना टेम्परेचर दिया था, इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा इसको कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल जो है अबव 400 सेल्सियस पे ये हीट हो रहा होता है। तो मीन के जो फ्रैक्शन थे हमें चाहिए थे वो हमने सेपरेट कर लिए। ठीक है, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, आज का यही लेसन है। कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये फिगर्स एक वो थी कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स और ये वाली फिगर नोटबुक पे ड्रा कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।